एक लड़की रात के अंधेरे में नंगे पैर एक पुल पर दौड़ी जा रही थी। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड। तभी वह लड़की पुल से नीचे बह रही नदी में कूदने वाली थी कि अचानक से एक हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। लड़की जोर से चिल्लाई, कौन है? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मर जाने दो, मुझ जैसी बिन ब्याही माँ को कौन रखेगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, सामने से गाड़ी की लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। लड़का हैरान होकर बोला, आरोही, तुम इस हाल में यहाँ क्या कर रही हो? आरोही लड़के के चेहरे को देखकर सहम गई और धीमे स्वर में बोली, शुभम। तुम? शुभम मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आरोही आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गई। शुभम ने आरोही को कार में बैठने को कहा। वह चुपचाप कार में बैठ गई। शुभम ने पानी की बोतल देते हुए कहा, पानी पी लो। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे, कैसे पूछे। थोड़ी देर बाद आरोही ने खुद ही टूटे हुए शब्दों में कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। शुभम ने गंभीरता से पूछा, आखिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? घर में कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा है? आरोही रोते हुए धीमे से बोली, मैं किसी से प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया। शुभम ये सुनकर तड़प उठा। उसने गुस्से से पूछा, कौन है वो? और उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? क्या प्यार में धोखा मिलने पर लोग अपनी जान दे देते हैं? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बात कुछ और है। आरोही अपनी आपबीती शुभम को सुनाने लगी। मैंने 12वीं पास की थी, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज का पहला दिन था जहां क्लास में मेरी मुलाकात आकाश से हुई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो, पर याद नहीं आ रहा था। कॉलेज के तीसरे दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी तो देखा कि मेरी गाड़ी का एक टायर पंक्चर है। इसलिए मैं ऑटो के लिए सोसाइटी के बाहर खड़ी थी। तभी मैंने आकाश को देखा। उसने बाइक रोकी और बोला, अरे, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं पर पता ही नहीं चला। चलो मेरे साथ, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। आकाश को देखकर मुझे याद आया कि वो तो मेरी ही सोसाइटी में रहता है। उसकी बात सुनकर मैं उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में बातें करने पर पता चला कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम मोना है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हम कभी नोट्स लेने के बहाने एक दूसरे के घर जाते, कभी साथ कॉलेज जाते। हमारी बातचीत रोज तो नहीं हो पाती थी क्योंकि मम्मी पापा को पता लग जाता। इसलिए हम सोशल मीडिया के जरिए ही बात कर लिया करते थे। मगर मेरी कॉलेज की सहेली दीपाली को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं। मैं भी धीरे धीरे इन चीज़ों से दूरी बनाना चाहती थी क्योंकि अब मेरे दिल में आकाश के लिए प्यार पनपने लगा था। मुझे डर था कि कहीं दीपाली मेरे घर वालों को न बता दे। मैंने सोचा, आकाश से बात कर लेती हूँ और हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। यही सोचकर एक दिन मैं आकाश के घर पहुंची, नोट्स लेने के बहाने। जब मैं पहुंची तो देखा घर की सारी लाइट्स बंद थीं। हॉल में सिर्फ एक कैंडल जल रही थी और गुलाब की पंखुड़ियों से आई लव यू लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गई। तभी आकाश घुटनों पर बैठकर हाथ में गुलाब लिए बोला, मैं तुम्हें दिल जान से चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी आंखें नम हो गईं। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। प्यार तो मैं भी करती थी पर उसके अंजाम से डरती थी। न जाने उस वक्त मुझे क्या हुआ, मैंने भी कह दिया, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आकाश ने मुझे बाहों में भर लिया और फिर हमने केक काटा, डांस किया और कैंडल लाइट डिनर किया। वो पल मेरी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक था। हमारा मिलना जुलना बढ़ने लगा, प्यार गहराता गया। एक दो बार जब मैं आकाश के घर गई तो उसकी मम्मी, पापा और छोटी बहन मोना से भी मुलाकात हुई। सभी बहुत अच्छे लोग थे। मैं आकाश के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगी थी। धीरे धीरे हमारे रिश्ते ने सारी सीमाएं पार कर लीं। कब हमारे मन के साथ तन भी मिल गए, पता ही नहीं चला। कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था।
उन दिनों मेरी बड़ी बहन संगीता दीदी ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आई थीं। उनकी तेज नज़र से मेरे और आकाश के रिश्ते का छिपना मुश्किल था। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा, तू कॉलेज पढ़ाई के लिए जाती है या ये सब करने? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने प्यार से दीदी को समझाया कि मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दीदी ने पूछा, आकाश तो अच्छे घर से लगता है, क्या उसके घरवाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मैंने कहा, हाँ, आकाश कह रहा है कि वो उन्हें मना लेगा। दीदी ने कहा, ठीक है, पर कोई गलती मत करना, समझी? लोगों का भरोसा नहीं होता, कब धोखा दे दे, पता नहीं चलता। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन क्या करूं? जब भी आकाश मुझे प्यार करता तो मैं उसे रोक नहीं पाती। सोचती, वो तो भविष्य में मेरा पति बनेगा तो क्यों न। कॉलेज खत्म हुआ और आकाश ने अपने पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देखने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे उल्टियाँ आने लगी, जी मिचलाने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। टेस्ट किया और पता चला कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मैं घबरा गई। आकाश का फ़ोन बंद आ रहा था। छत पर जाकर कई बार ट्राई किया तो आखिरकार उसका फ़ोन लगा। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। आकाश ने शाम को मिलने का वादा किया। जब मैं दोबारा कमरे में वापस आई तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि दीदी के हाथ में वही टेस्ट किट था। जल्दी जल्दी में मैं उसे डस्टबिन में डालना भूल गई थी। दीदी मुझ पर चिल्ला पड़ी और मैं फूट फूट कर रोने लगी। दीदी ने कहा, क्या मैं मम्मी पापा से बात करूं आकाश के बारे में? मैंने दीदी को ये कहकर रोक दिया कि आज शाम में आकाश से मिल लूं, फिर आप बात करना। बड़ी मुश्किल से वे मानी थीं। अब मैं शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को मैं आकाश से मिलने उसके घर गई। वह घर पर अकेला था। मैंने आकाश से कहा, मैं सोच रही हूँ हम जल्द से जल्द अपने घर शादी की बात कर लेते हैं। ये सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बोला, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कल रात को ही अपने माता पिता से तुम्हारी और मेरी शादी की बात की, पर उन्होंने इनकार कर दिया। कोमल के पिता मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर हैं और मेरे पापा ने उन्हें जबान दी है। बदले में वे हमें बहुत बड़ा मॉल बनवा कर देंगे, जो मेरे और मेरे पापा का सपना है, जो अब पूरा होने जा रहा है। इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर मैं रोने लगी और बोली, पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? आकाश ने कहा, देखो, मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए हमें एक दूसरे को भूल जाना ही बेहतर होगा। मैंने कहा, तुम अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो मुझसे शादी का वादा क्यों किया? क्यों मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाया? क्या करूं अब? तुम ही कहो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहूँ अपने माता पिता को कि बिन ब्याही गर्भवती हो गई? मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर भी आकाश का दिल ना पिघला। उसने कहा, जो हुआ वो हम दोनों की सहमति से हुआ। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसका अकेला जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तुम भी सहभागी हो, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अबॉर्शन करवा लो, समझी? खुद भी शांति से रहो और मुझे भी रहने दो। और हाँ, जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। मैंने आकाश का पैर पकड़ लिया और कहा, आकाश, प्लीज मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो। आकाश, मुझे कौन शादी करेगा? एक बार अपने बच्चे के खातिर सोचो। आकाश ने मुझे पैरों से मारकर धकेल दिया और कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। आकाश का व्यवहार देखकर मैं हैरान थी। ऐसे कैसे वो हमारे प्यार की निशानी, उस नन्ही सी जान को मारने की बात कर सकता है और मुझे धक्के देकर निकाल सकता है? मैं कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही, पर उस निर्दयी ने पलटकर भी नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने घर पहुंची और बेडरूम में जाकर रोने लगी। क्या करूं?
क्या कहूँ कि आकाश ने शादी से इनकार कर दिया। दीदी को क्या बताऊँ? इस बच्चे का क्या होगा? मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? सब सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में आ गई। दीदी को देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी और बोली, दीदी, आकाश ने शादी से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? दीदी, इस बच्चे का मम्मी पापा से क्या कहूँगी कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मैं दीदी से कुछ कहती, उससे पहले ही माँ ने सब कुछ सुन लिया। माँ रोने लगी, मुझे बुरी तरह मारने लगी और बोली, तू मर क्यों नहीं गई? मुंह काला करवा दिया हमारा। तेरी बहन के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? अरे, दुनिया वालों से क्या कहेंगे कि बिन ब्याही ही गर्भवती हो गई। शोर सुनकर पापा भी आ गए। पापा ने उस दिन पहली बार मुझ पर हाथ उठाया और मुझे बुरी तरह मारा। उस दिन शरीर का अंग अंग दर्द कर रहा था। वो तो दीदी ने बचा लिया, वरना मेरे माँ पापा तो मुझे मार ही डालते। घर में कुछ देर बाद खामोशी छा गई। सब चिंतित थे। बिना खाना खाए सब सोने चले गए, पर नींद सबकी आंखों से गायब थी। और उसकी वजह मैं थी। मैं अपने आप को कोसने लगी। अब मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी थी। मैंने सोच लिया था कि सबके सो जाने के बाद मैं घर से निकल जाऊंगी आत्महत्या करने के लिए, और मैंने ऐसा ही किया। पर बदकिस्मती से तुम मिल गए, और मैं खुदकुशी भी ना कर सकी। शुभम आरोही की बात सुनते ही बोला, आकाश ने सही नहीं किया। यदि तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे बात करने से क्या होगा? वो अपना फैसला नहीं बदलेगा, और जबरदस्ती शादी करने से क्या मतलब? न वो खुश होगा, न मैं, और न ही परिवार वाले। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा, चिंता मत करो। मैं जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सबसे पहले तो समय देखो, रात के 3 बजने को आ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को पता चले कि तुम गायब हो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किसी को पता चल गया कि तुम घर से बाहर हो, तो और ज्यादा बदनामी होगी। आरोही ने झिझकते हुए कहा, मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा। शुभम ने समझाते हुए कहा, अभी घर चलो, बाद की बात देखेंगे। आरोही ने आखिरकार सहमति जताई, ठीक है, लेकिन आज रात के बारे में तुम दीदी, जीजाजी या किसी से कुछ कहोगे तो नहीं? शुभम ने आश्वासन देते हुए कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। शुभम आरोही की दीदी का देवर था। उसने आरोही को उसके घर छोड़ दिया और फार्म हाउस लौट गया। सुबह 7 बजे आरोही की मां कमरे में आई और बोली, तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें अस्पताल चलना है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए आरोही कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, गर्भ 4 महीने से ऊपर का है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। दोनों चुपचाप ऑटो में बैठकर वापस आ गईं। आरोही को लगा, अब तो घर में कोहराम मच जाएगा। अब क्या होगा? रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? जैसे ही आरोही और उसकी मां ने घर में प्रवेश किया, पाया कि शुभम पहले से ही वहां बैठा है। आरोही की मां ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ? शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, भाभी से मिलने आया था। कुछ देर बाद शुभम ने संगीता आरोही की दीदी से कहा, भाभी, यहाँ पास में ही बहुत अच्छा मंदिर है, चलो ना, आप और आरोही वहाँ चलते हैं। संगीता का मन तो नहीं था, पर अपने देवर को मना भी नहीं कर सकी। तीनों मंदिर गए। वहाँ शुभम ने कहा, भाभी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आरोही से शादी करना चाहता हूँ। संगीता हैरान होकर बोली, ये नामुमकिन है। शुभम ने पूछा, क्यों भाभी, क्यों नामुमकिन है? संगीता ने मजबूरी में सच बताया। शुभम ने कहा, मैं सच जानता हूँ और कल रात की सारी घटना भी। संगीता ये सुनकर चौंक गई। शुभम ने कहा, मैं आरोही को बहुत पहले से पसंद करता हूँ, पर कभी अपने दिल की बात कह नहीं सका। आज मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। मैं उसे और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, आपको घर में भैया, माँ, पापा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
आरोही की प्रेगनेंसी और आकाश के बारे में। आरोही यह सुनकर हैरान थी। उसने कहा, तुम मेरी सच्चाई जानते हो, फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। शुभम ने जवाब दिया, ये सहानुभूति नहीं, मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं सका। मैं इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार शुभम और आरोही की शादी की तारीख 10 दिन बाद तय हो गई, क्योंकि शुभम को 15 दिन बाद बिजनेस के काम से विदेश जाना था। शादी की पहली रात आरोही परेशान थी। कुछ देर बाद शुभम आया और बोला, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, और अपना तकिया चादर लेकर सोफे पर सो गया। शुभम को सोफे पर सोता देख आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि वो शुभम के सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाई। कई बार उसे इसका एहसास हुआ था, पर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और आकाश के चक्कर में पड़ गई। कुछ महीनों बाद आरोही ने बेटे रोहन को जन्म दिया। आरोही और शुभम खुश थे। उनकी गृहस्थी में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आरोही ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम तन्वी रखा। आरोही ने फिर कभी अपने अतीत की ओर नहीं देखा, पर जब भी रोहन में उसे आकाश की छवि दिखती, उसे एहसास होता कि वो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। रोहन का 5वां जन्मदिन आने वाला था, तब आरोही रोहन के साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी। वो एक बहुत ही अच्छी पार्टी प्लान करना चाहती थी। दोनों माँ बेटे खरीदारी में व्यस्त थे, तभी आरोही ने देखा कि एक आदमी उन दोनों को घूर रहा है। पर आरोही ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहन को भूख लगी, तो वह बोला, माँ, मैं कैंटीन से कुछ खाकर आता हूँ। वो चला गया, तो वही अनजान शख्स आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया। आरोही ने ध्यान से देखा तो वह आकाश था। उसे देख वह हैरान रह गई। वह अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा था, मोटे गिलास का चश्मा लगाए हुए और बेहद कमजोर दिख रहा था। उसके कपड़े भी सलवटों से भरे थे। आकाश ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहती मैं कैसा हूँ? आरोही ने सख्ती से कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना तुम कैसे हो। तुम हो ही कौन मेरे, जो मैं जानूं कि तुम कैसे हो। आकाश ने कहा, किसी ने सच कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और वही मेरे साथ हुआ। मैंने एक अच्छी जिंदगी और मॉल के सपने को साकार करने के लिए अपने माँ बाप के कहने पर उस कोमल का हाथ थाम लिया। कोमल से शादी के बाद हम उसके पिता के दिए नए घर में रहने चले गए। मैं तुम्हें भूलकर कोमल में खो गया था। शादी के 6-7 महीने सब कुछ अच्छा चला, फिर कोमल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। बिना किसी को बताए घर से चली जाती, जब मन होता तब घर आती, किसी के पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। कुछ कहने पर मुझसे बहस करती। मेरे माता पिता और बहन को वो अपने पैरों की जूती समझती थी। एक दिन मैं होटल में मीटिंग के सिलसिले में गया, और वहां मैंने होटल के एक कमरे में कोमल और एक लड़के को हमबिस्तर पाया। गुस्से में मैंने एक जोरदार थप्पड़ कोमल को दे मारा। वो एक नंबर की आवारा लड़की थी। उसके माता पिता सब जानते थे, बावजूद इसके उन्होंने मुझे धोखे में रखकर उससे शादी करवा दी। आकाश की बातें सुनकर आरोही की आंखें भर आईं, पर अचानक से अतीत की कड़वी बातें फिर से याद आ गईं। गुस्से में आरोही ने कहा, मैं उस रात आत्महत्या करने जा रही थी, पर सुबह मुझे मिल गए। उन्होंने मेरी कहानी सुनी, मुझे अपनाया और मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। अगर शुभम जैसा देवता मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल को नहीं पिघला सकते। मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम पर एक बार विश्वास करने का नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। इतना कहकर आरोही बड़े बड़े कदमों से मॉल से बाहर आ गई। बाहर रोहन कब से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों घर लौट आए और पूरा परिवार मिलकर रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगा। शुभम किचन में पानी लेने गया, तो आरोही भी पीछे पीछे वहां पहुंच गई। उसने प्यार से शुभम को बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू, मुझे इतना प्यार और इतना अच्छा परिवार देने के लिए। शुभम मुस्कराते हुए बोले, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, जिसने मेरे बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। लव यू। आरोही और शुभम बेहद खुश थे।
हालांकि अक्सर आरोही को आकाश रास्ते में मिल ही जाता था, लेकिन उसने दोबारा कभी उसकी तरफ पलटकर देखा भी नहीं। अपनी जिंदगी में शुभम के साथ वह बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।